ना सुना तुमने? इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा उसी रेस्टोरेंट में। पहले गुर्बत से फिर मोहब्बत से, अब तो हिसाब चुकाने की बारी है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शिजा? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने आपसे पूछना था कि मीसम कहाँ है? मीसम को तो आधा घंटा हो गया घर से निकले हुए। इनफैक्ट तुम्हारी तरफ ही गया, पहुंचा नहीं। क्या हुआ शिजा, आया नहीं मीसम? नहीं भाभी, वो ट्रैफिक में फंस गया होगा। हाँ। चले, थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। कहीं मीसम सफ़ा के पास? बैठो। कोल्ड कॉफी? नो थैंक्स, मेरी कॉफी अफोर्ड करने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। राइट। बोलो क्यों बुलाया? मैंने बुलाया और तुम चले आए, क्यों? काम की बात करो। बिकॉज यू ओनली हैव 10 मिनट्स। शिजा मेरा वेट कर रही है और इस वक्त मुझे उसकी ज्यादा फिक्र है। एंड बाय द वे, congratulations on your रुखसती। रुखसती वो मेरी नहीं है, हमारी मोहब्बत की रुखसती थी। मैं तो कब की मर चुकी हूं। देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हें जिंदा लग रही हूं क्या? सच्चाई जानना चाहते थे ना तुम मेरी, वही बताने के लिए तुम्हें यहां बुलाया आज। बहुत शौक है ना तुम्हें चीजें पता कराने का, तो आज यहां से निकल के ये जरूर पता करा लेना कि क्या वफा को स्कॉलरशिप पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था या फिर 4। लेकिन पता है मैंने उस यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया? जानना चाहते हो वजह क्या थी? वजह तुम थे मीसम। हाँ, मैं मानती हूं मैंने तुम्हें ट्रैप किया। सोशल मीडिया पे तुम्हारे बारे में सर्च किया, तुम्हें स्टॉक किया, तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकलवाई।
लेकिन मोहब्बत में स्टेटस मायने नहीं रखता। मेरी सोच ना कल गलत थी और ना आज गलत है। वफा कल भी तुमसे मोहब्बत करती थी और आज भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है। अरीबा, फरहाद को फोन मिलाओ, उससे को वफा से क्या अपना सारा सामान यहाँ से लेकर जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा उसका सामान इस घर में। चलो मिलाओ उसे। अच्छा, कॉल करती हूँ। किसका फोन है? किसका फोन है? अरीबा का। क्यों बार बार फोन करके मेरे बेटे को परेशान कर रही? अपना अजाब हमारे सर पर डालने के बाद भी तुम लोगों को सुकून नहीं मिला। समझो कि तुम्हारी खाला मर गई, अब तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। और आइंदा यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनूं। खत्म हमारा रिश्ता उससे, हमेशा के लिए। क्या हुआ, नहीं मिला फोन? अम्मी, खाला कह रही है अब हमसे उनका कोई वास्ता नहीं है। अम्मी, यकीनन कोई बड़ी बात हुई है, वरना खाला इस तरह की कभी कोई बात नहीं करती। या अल्लाह खैर, पता नहीं अब क्या हो गया। Where is she? कहाँ है ये रिसेप्शनिस्ट? अभी तक आई क्यों नहीं है? सर पता नहीं, आज भी नहीं आई। अब अगर ये आती है ना तो उनको कहिएगा शी इज फायर्ड फ्रॉम माय साइड। जावेद साहब कहाँ हैं? जावेद साहब। जी सर। इधर आइए। जी। मुझे एक बात बताएं, इट्स बीन 2 वीक्स, 2 हफ्ते हो चुके हैं इस ऑफिस की ओपनिंग को, और आपसे अभी तक एक भी ढंग की रिसेप्शनिस्ट का इंतजाम नहीं हो पाया। बता दें मुझे, अगर आपसे नहीं अरेंज हो सकती मैं खुद ही इंटरव्यू कॉल कर लेता हूं। और इस रिसेप्शनिस्ट को, इसको आज ही फायर करें। सर पता नहीं क्या हो गया, 2 दिन से आ नहीं रही, मैं कॉल भी कर रहा हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। हाँ तो बस ठीक है ना, फायर करें इसको। मुझे भी लाइबिलिटी पालने का कोई शौक नहीं है। अरे करोड़ों रुपए का ऑफिस बनाकर बैठे हुए और हजारों रुपए की रिसेप्शन का इंतजाम नहीं हो पा रहा हमसे। सुनिए जावेद साहब, मुझे कल की डेट में रिसेप्शनिस्ट चाहिए है। गॉट इट? सर मैं आज ही इंटरव्यू कॉल कर लेता हूँ, डोंट यू वरी। और हाँ, एक और बात, मुझे रिसेप्शनिस्ट चाहिए, कोई कैट वॉक करने वाली मॉडल नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि लड़की पंक्चुअल, ऑर्गेनाइज्ड हो, बापर्दा हो, परहेजगार हो। इस किस्म की रिसेप्शनिस्ट चाहिए मुझे। ठीक है सर। टर्मिनेशन लेटर निकालें उसका। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी हकीकत बताने के लिए यहां बुलाया था। वो हकीकत जो मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन या तो तुम मुझे रोक दिया करते थे या फिर तुम्हें खोने के डर से मैं खुद को खुद रोक दिया करती थी। और शादी, वो शादी एक जबरदस्ती का रिश्ता था, और जबरदस्ती के रिश्ते निभाए नहीं, घसीटे जाते हैं। और वो 6 लाख रुपए जो तुमने मुझे खैरात में माफ कर दिए थे, वो मेरे भाई की जान की कीमत थी, जिसके बावजूद भी मैं उसे बचा नहीं पाई। ये सच है मीसम कि मैं एक गरीब लड़की हूं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए तुमसे सच छुपा के रखा, और तुम्हारी नफरत से बचने के लिए हर वो रास्ता इख्तियार किया
हम खुश रह सकें। लेकिन आज तुम मुझे बताओ मीसम, अगर मेरी जगह पे तुम होते तो क्या करते? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मैं देती हूं तुम्हें जवाब। तुम भी वही करते जो मैंने किया। हाँ, वक्त तुमसे भी वही कराता जो उसने मुझसे करवाया। बस यही मेरी जिंदगी का सच है। और यहां खत्म हुई हमारी कहानी। और हाँ, हरगिज ये मत सोचना कि जख्म सिर्फ तुमने खाया है। तुम्हें खुद से आजाद करके बहुत सारे दर्द मैं भी अपने साथ लेके जा रही हूं। क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। यार अब क्या मैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब करूंगी, वो भी 25,000 रुपए में? यहाँ मेरी जिंदगी मुसीबत में पड़ी हुई और तुम मुझे इस तरह की जॉब्स लाके दे रही हो। कोई तगड़ी नौकरी निकालो मेरे लिए। तो और तुझे क्या मैं मिनिस्टर की सीट दिला दूं? बहन, कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं ना कहीं से निकलना पड़ता है। और ये अच्छी खासी दुबई बेस्ड कंपनी है, मेरी दोस्त वहां पर नौकरी करती है और सुने वहां पे रिसेप्शनिस्ट के कुछ मसले चल रहे हैं। मेरी बात मान, तो चुपचाप कर ले ये जॉब। और तू सोच, अगर तू यहाँ अच्छा काम करेगी ना, हो सकता है दुबई जाने का मौका मिल जाए। और 30,000 फुट की बुलंदी तक पहुंचने के लिए भी ना जहाज का सहारा लेना पड़ता है। और तेरी किस्मत तुझे खुद बुला रही है। अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। वैसे मुझे लगता है अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। गुड गर्ल। एक बात बता, तू मीसम के पास क्या करने गई थी? तड़पाने गई थी, एहसास दिलाने गई थी इस बात का कि जो फैसला उसने जज्बात में किया वो गलत था। और ये भी बताने गई थी कि उसके दिल पे आज भी वफा राज करती है। वफा नाम है मेरा, ये सब मुझे भूल जाए ये मैं नहीं होने दूंगी। हर लम्हा हर वक्त उसके ख्यालों पे छाई रहूंगी। देखना तुम। पता नहीं सुबह किस मनहूस का मुंह देखा है मैंने। मनहूसियत आसपास ही घूमे जा रही है भाई। एक गेम भी नहीं हाथ में आया, 4 पेटी हार चुका। क्या हो गया शराफत भाई,
आपके पास तो माल ही माल है, पैसा फेंक तमाशा देख। नहीं भाई नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। टाइम ठीक नहीं चल रहा अपना भाई, कल ही किस्मत आजमाएंगे। छोटे चाय ले आइयो, एक कप। देखो शराफत भाई, जुआ डर से नहीं होशियारी से जीता जाता है। अपना दिमाग चलाओ और हारी 4 पेटी वापस ले जाओ। देखो पैसा कमाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है। सोच के आ रहे हो शराफत भाई? लगाओ एक बाजी और, पैसे को भी पैसा खींचता है। चल बात बढ़ते। ये सच है मीसम कि मैं एक गरीब लड़की हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए तुमसे सच छुपा के रखा और तुम्हारी नफरत से बचने के लिए हर वो रास्ता इख्तियार किया जिसमें हम खुश रह सकें। सुबह झूठ बोलकर किससे मिलने गए थे? मीसम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वफा से मिलने गए थे ना? भाभी, हाँ या ना? हाँ मैं गया था। ये थप्पड़ मैंने नहीं, मेरे जमीर ने मारा है। क्या सोच के तुम उस लड़की से मिलने गए थे? तो क्या करता भाभी, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। दिल के हाथों मजबूर होकर चला गया यार। और यकीन दिला दिया उस लड़की को कि कहीं ना कहीं आज भी वो तुम्हारे दिल में है। तुम जानते हो मीसम, ऐसी लड़कियां क्या करती हैं? 2 आंसू बहा के पहले दिल जीतती हैं और फिर उसी दिल को तलवार बना के जड़ें काटती हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना भाभी, कि मैं उसे हमेशा गलत समझता रहा। काश यही सच मैंने पहले ही उसके मुंह से सुन लिया होता। वो तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रही है और कुछ भी नहीं। भाभी, आपको यही लगता है ना कि वो दोबारा मेरी जिंदगी में चली आएगी? यही लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है भाभी। आप यकीन जाने, वो सिर्फ अपने किरदार पे लगे हुए दाग मिटाने आई थी, जिताने आई थी कि मैंने जज्बात में आकर हर फैसला लिया था। एहसास दिलाने आई थी कि सिर्फ मैं पछता रहा हूं, लेकिन उससे कोई पछतावा नहीं है। भाभी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी खुशियों से मिलवा दीजिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आई स्वेयर, प्लीज बस एक दफा मेरी हेल्प कर। पता है मीसम, एक एहसान करो इस घर पर, या तो तुम हमें भूल जाओ या उस लड़की को। अब फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा। कौन हो बहन? मैं हूँ। तो इस हाल में इंटरव्यू देने जाओगी? अपने इस नए रूप को मोहरा बना के अब मैं पूरी दुनिया को बेहाल करने वाली हूँ। क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं होगी वफा? वफा नहीं,
सहर। अब पूरी दुनिया मुझे सहर के नाम से जानेगी, एक ऐसी पाक और नेक लड़की जिसके किरदार में कोई खोट नहीं। आज के बाद मैं अपना हुस्न और अपनी अदाएं सिर्फ उसे दिखाऊंगी जो मेरी एक मुस्कुराहट पे अपनी जान देने को तैयार हो जाए। उफ, पता नहीं कौन कौन से हरबे इस्तेमाल कर रही है तू। ये आइडियाज आते कहाँ से तेरे दिमाग में? जिस दिन 10 शैतान मरे होंगे ना, उस दिन तो पैदा हुई होगी। 10 नहीं, 100 शैतान मरे होंगे ना, तब मैं पैदा हुई होंगी। वफा तो बेवफाई के आला दर्जे पे फाइज हो चुकी है। मीसम के जख्मों ने इसे बेहिस और बाप के लालच ने लालची बना दिया। और वो डायलॉग तो तुमने सुना होगा ना, पैसा मेरा सलाम तेरा। ये दुनिया सिर्फ पैसों की है शाज़। और अब तुम देखना कि मैं इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करके कैसे नचाती हूँ। मैडम, लड़की क्या टक्कर गई आपकी गाड़ी से? आपको तो मौका ही मिल गया हाथ पकड़ने का। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, सही की समझ तो सिर्फ आप जैसे लोगों को होती है ना, क्योंकि लाइसेंस जो आप लोगों के पास है, हम जैसे ऑटो रिक्शा या बस में सफर करने वालों को क्या पता कि सही क्या और गलत क्या है। मैडम प्लीज, मैं अपने ड्राइवर की तरफ से आपको सॉरी कहता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, सॉरी कह के आपके शान में कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। गौर से देख लें, इस भीड़ में कहीं कोई आपके जानने वाला ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मोहतरमा, सीरियसली आई एम सॉरी। देखिए सर प्लीज, आप जैसे अमीर हम जैसे गरीबों पे तरस खाते हुए अच्छे नहीं लगते। आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस गलती की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मैं पूरे 15 मिनट लेट हो गई हूँ अपने इंटरव्यू के लिए। अब कौन देगा मुझे नौकरी, आप या आपका ड्राइवर? करीब मत आइएगा मेरे। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपको बिला वजह चोट लगी है। आइए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, चलिए। अगर आपको इतना ही शौक है ना पैसे खर्च करने का, तो गवर्नमेंट से कह के नई सड़कें बनवा दें, वरना इसी तरह सारी जिंदगी माफिया मांगते रहे। आज मुझसे तो कल किसी और से, क्योंकि हम जैसे गरीब और आप जैसे अमीर इस सोसाइटी को साफ नहीं कर सकते। अरे मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही है। कुछ शर्म, कुछ हया, कुछ खुदा का खौफ तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? समीना, हुआ क्या है? क्या जवाब दोगी अल्लाह को? कैसी तरबियत की तुमने अपनी औलाद की? अरे मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? अरे तुम्हारी बेटी की चिकनी चपड़ी बातों में आकर मेरा मासूम बेटा एक तलाक याफ्ता लड़की को घर लेकर आ गया, और मैं कितनी अंधी हो गई कि तुम्हारी बेटी की मक्कारी को समझ नहीं पाई। क्या कह रही हैं आप? तलाक? बहुत बड़ा गुनाह करवाया उसने हमसे, बहुत बड़ा गुनाह। मेरा बेटा तो किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। और तुम्हारी हठधर्मी देखो, सिर्फ अपने रिश्तों की फिक्र है, सिर्फ उनके बारे में सोच रही हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, न कोई रिश्ता, न तुम्हारी बेटी, न कुछ और। इतनी बड़ी बात हो गई समीना, आपने मुझे फोन करके बुलाया तो होता, मुझे बताया तो होता। मैं कहाँ ढूंढूंगी अपनी वफा को? कोई जरूरत नहीं इसे ढूंढने की, वो हम सबको दफना के चली गई है ऐसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। और न उसे किसी माँ की जरूरत है और न किसी छत की।
फरहाद भाई, आपको तो कुछ पता होगा कि बच्चों किधर है। मुझे नहीं मालूम। मैंने तो वफा जी को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वफा जी नहीं रुकी। अरे ऐसे कैसे नहीं पता तुम्हें? तुमने जाने कैसे दिया उसे फरहाद? फरहाद, मेरी जवान बच्ची है वो, उसको रात को तो कम से कम बाहर ना निकालती। मैं कहाँ ढूंढूं अब उसे? जब मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम्हारी बेटी के लिए मेरा बेटा जिम्मेदार नहीं होगा, और घर से तो इस शान से निकली थी कि उसके पास 10 ठिकाने मौजूद है रहने के लिए। गलती दोहराई नहीं, सुधारी जाती है। और तुम्हारी बेटी, उसे तो किसी बात की परवाह ही नहीं थी, ना आंखों में शर्म थी और ना ही माफी थी। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आज से हमारे तमाम रिश्ते खत्म हो गए। तुम मेरे लिए मर चुकी हो और मैं तुम्हारे लिए। तमाम रिश्ते नाते खत्म। अम्मी चले यहाँ से। अरे मैं वफा को लिए बगैर कैसे जा सकती हूँ? अम्मी बच्चों यहाँ नहीं है, खाला ठीक कह रही है। हम ही गलत रास्ते पर आ गए। अपनों से खाए हुए गम अपने कभी नहीं भरते अम्मी। चले, जाओ यहाँ से, अल्लाह के वास्ते जाओ तुम लोग यहाँ से। या अल्लाह माफ कर देना, या अल्लाह जाने में मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया, माफ कर देना अल्लाह, मेरे बेटे को और मुझे माफ कर देना। गुड मॉर्निंग सर। सर ये थोड़ा अर्जेंट था, फाइल चेक कर लेते हैं आप? जी मेरे रूम में भेजें। अस्सलाम वालेकुम। जी रुखसार, आपके सामने खातून बैठी हैं राइट साइड पर, स्कार्फ पहना हुआ उन्होंने। जी जी। उनके हाथ में तस्बीह भी है, प्लीज उन्हें भेजिए मेरे रूम में। लेकिन सर ये तो बहुत लेट आई हैं और इससे पहले काफी लड़कियां वेटिंग पे। प्लीज रुखसार, जो मैं कह रहा हूँ आप वो कीजिए, भेजें उन्हें मेरे रूम में भेजें। थैंक यू। मिस सहर, मिस सहर। जी सर ने आपको अपने रूम में बुलाया, प्लीज गो। किस तरह? लेफ्ट जाके राइट, फर्स्ट रूम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, बैठो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में पता नहीं मोहलत मिले ना मिले। क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो जब ही ठीक होंगी जब तुम अपनी जिंदगी के बारे में कोई सही फैसला करोगे। कैसा फैसला?
वो फैसला जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बेटा, जैसे बर्फ पानी बनकर बह जाती है, इसी तरह झूठ रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाता है। देखिए अम्मी, मैं जानता हूं कि आप लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं इस दिल को कैसे समझाऊं? बस ये समझ लो बेटा कि जाने वालों को रास्ता दिया जाता है, वास्ता नहीं। अगर अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हो तो हमेशा उसे चाहो जो तुम्हें चाहता हो। मैं तो सिर्फ आप लोगों की खुशियां चाहता हूं अम्मी। अब आप जो फैसला करेंगी बस वही होगा। तो फिर मेरा फैसला ये है कि तुम शिजा से शादी करो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मगर उतना ही वक्त लेना जितना नुकसान बर्दाश्त कर सको। तो आप हैं इस कंपनी के मालिक? देखा आपने एक गरीब की किस्मत को, कितना आजमाती है हमें। जब किस्मत ही बुरी हो तो कोई और भी साथ नहीं देता सर। 2 महीने से नौकरी की तलाश में हूं और आज जो वाकया आपके साथ पेश आया उसके बाद यकीनन आप मुझ जैसी बदतमीज लड़की को तो नौकरी नहीं देंगे सर। तो मैं क्यों आपका और अपना वक्त जाया करूं। मैं सिट। I said sit. Please sit. मिस सहर, आपको पता आपका प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, कभी मौका नहीं मिला गौर करने का। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप खुद से अज्यूम कर लेती हैं और फिर उसके बाद फैसले भी कर लेती हैं। वेरी स्ट्रेंज। नहीं सर, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरी तरबियत है। अम्मी कहती थी कि किसी भी राह चलते पे भरोसा या फिर उससे हंस के बात नहीं की जाती। अम्मी कहती थी ना, बिल्कुल ठीक कहती होंगी, लेकिन मैं सर सुबह जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ड्राइव मैं नहीं, मेरा ड्राइवर कर रहा था। तो उस ड्राइवर को हायर करने वाले भी तो आप ही थे ना सर। मेरी टांग टूट सकती थी, मैं माजूर हो सकती थी, यहां तक कि मेरी जान भी जा सकती थी। उसके लिए मैंने आपसे एक्सक्यूज किया था, लेकिन आपने मुझे रोड पर जलील कर दिया। बट इट्स ओके, इट्स ओके, आई डिडंट माइंड। आई मीन लिटरली मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मैंने तो आपके अंदर एक सच्चे इंसान को देखा है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी बहादुरी को। यस ऑफ कोर्स, सीरियसली आई मीन इट। देखिए, बाहर रिसेप्शन के पास जितनी भी लड़कियां बैठी हुई हैं, मैं अगर चाहूं तो इस नौकरी के लिए उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूं और आपको रिजेक्ट कर सकता हूं। आप किसी बड़ी खुशफहमी का शिकार हैं सर। जॉब जरूर आपके पास होगी, लेकिन रोजी सिर्फ मेरे रब के हाथ में है। देखा, आप फिर से
अज्यूम कर रही हैं। सी फॉर योरसेल्फ। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं सर। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें आप जैसी तरबियत याफ्ता लड़कियों की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर जॉब आपको मिल जाए। आप सच कह रहे हैं सर? जी। तो क्या मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ? अगर आप चाहें तो अभी से ज्वाइन कर सकती हैं। मैं आपको ऑफर लेटर दिलवा देता हूँ। आपने ये भी नहीं देखना? नहीं, मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया। थैंक यू सर। You're welcome. Can I leave now? Yes, please. I mean, I'm sure. Sure, please. Good luck.